दाता भला करे। मैं आप जी के साथ उन मेरे आध्यात्मिक मित्र साथियों के प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ जिसके ऊपर मैंने नाद से पहले क्या क्या रूपी एक ऑडियो आपको दी थी। आज मैं उसका पार्ट 2 भाग दूसरा आपकी साथ सेवा में शेयर कर रहा हूँ। उसमें हमने ये देखा था कि साधक अभी वो नहीं बना है, अभी वो साधारण जीव है। उसके मन के अंतर में एक ये विचार पैदा होता है कि मुझे कुछ करना है। उस विचार की जो पूर्ति है अब वो गुरु से दीक्षा लेने के बाद होती है। उस विचार का ये प्रभाव होता है कि साधक के मन के अंदर कुछ अच्छा करने की प्रवृत्ति होती है, पाप ना करने की इच्छा पैदा होती है। और जब किसी समर्थ गुरु से, संत से, सतगुरु से नाम दीक्षा लेते हैं तो उस संत महापुरुष की अपनी नाम की कमाई से साधक की जो पाप कर्म की गठरी होती है या ढेर होती है ना, वो ऐसे जल जाती है जैसे भूसे के ढेर में चिंगारी लगाते हैं। यहाँ एक बात स्पष्ट करने वाली है, कुछ लोगों के अंतर में सिमरन चल रहा है, नाद भी प्रकट हो गया है, लेकिन उन्होंने किसी से दीक्षा नहीं ली। ये प्रश्न मेरे को अक्सर लोग करते हैं। ये एक जन्म का खेल नहीं होता आध्यात्मिक यात्रा में। उस साधक को नहीं मालूम कि उसने कितने जन्म जो इससे पहले लिए हैं उसमें तपस्या की है, साधना की है, नाम का स्मरण किया है, किसी पहुँचे हुए संत सतगुरु का हाथ उसके सर पे रहा है, उसकी आशीर्वाद है उसके साथ, तभी वो इस जन्म में बिना गुरु के आगे बढ़ रहा है। यहाँ ये प्रश्न उठता है कि क्या ये उचित है? मैं इसके उचित अनुचित के प्रश्न का जो है ना ऐसे समझाया करता हूँ कि जो काम किसी संत सतगुरु से दीक्षा लेके करना है वो परमात्मा ने तेरी पहली दीक्षा के अनुसार कर दिया है। अब जो कुछ तेरे साथ हो रहा है तो उसको आगे लेके चल। यहाँ पर जब पाप कर्म नष्ट हो गए तो ये जो साधारण जीव है इसके अंतर में एक चाव पैदा होता है, इसकी भावना बनती है कि मैं परमात्मा की कृपा पाने के रास्ते पर मैं चल रहा हूँ और ये मेरा रास्ता ठीक है, ऐसी मैं पुष्टि किया करता हूँ। इससे क्या होता है कि साधक के मन में जो जिज्ञासा थी ये जानने की वो समाप्त हो जाती है और उसके अंतर में एक चाव पैदा हो जाता है। ये जो अध्यात्मक का खेल है ना, ये सारा भाव और चाव का खेल है। भावना बनी, तसल्ली हुई, चाव पैदा हुआ कि हाँ मेरे को परमात्मा का आशीर्वाद मिलेगा। ये बात बिल्कुल छोटी सी है लेकिन इसमें बहुत गहराई है। इसके साथ मैं आप जी के साथ और बात शेयर करनी चाहता हूँ कि जब सृष्टि की रचना हुई तो ब्रह्मा जी ने एक श्लोक का उच्चारण किया जिसको कहते हैं कि उसके 4 दत्त पुत्र जो हुए हैं, जिनको कुमार कहा जाता है, जिन्होंने ये आशीर्वाद लिया था कि हम ताउम्र बच्चे ही रहें, उन्होंने उसका जो आगे चल के स्पष्टीकरण किया
या उसका जो आइडिया प्रकट किया, उसकी जो 4 आइडियोलॉजीज हैं वो बन गई। उनके नाम थे संत सनंदन, सनक, सनातन कुमार। अब आप गहराई से इसके ऊपर विचार कीजिए कि हमारे यहाँ 4 ही धर्म कहिए या आइडियाज़ कहिए या आइडियोलॉजी कहिए, वो है। सबसे पहले हम लेते हैं संत को। संत के मायने जो मैंने अपनी ऑडियोज में कहा है, वो ये है कि सत्य को पा लेना, सत्य को जान लेना और सत्य को पा लेना। यानी परमात्मा सत्य है, सत्य को पाना, सत्य को पाना, संत को पाना, ये हो गया कि इसने परमात्मा को पा लिया। और ये जो संत होते हैं वो बहुत कम होते हैं। ये परमात्मा को निराकार रूप में उपासना करने के लिए अपने साथ जुड़े हुए साथियों को, साधकों को, अनुयायियों को प्रेरणा देते हैं। और दूसरे जो है वो है सनातन। सनातन के मायने है प्राचीन, पुरातन। पुरातन जो पद्धति थी, जो सतयुग से चली, त्रेता में भी हुई और द्वापर में भी हुई, वो है वेद मंत्रों द्वारा ऋषियों को प्रसन्न करना, ऋषियों को प्रसन्न करना, ऋषियों द्वारा प्रसन्न करना और देवताओं को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद लेना। ये सनातन परंपरा है, आइडियोलॉजी है। उसके बाद आते हैं सनक। सनक आपने ये सुना होगा कि कई बार एक बंदा है, उसको खपत लग जाती है कि मुझे ये काम करना है और उसी में लगा रहता है, तो उसको कहते हैं यार ये तो सनकी है। सनकी का मतलब ये हुआ कि जो इस वक्त जो हमारे पास साइंस है, साइंस सनक का विषय है। यानी कोई खोज हुई, एक बार में नहीं हुई, 2 बार में नहीं हुई, चाहे उसको 20 बार करना पड़े। अब वो जो साइंसदान हैं, वो जो उसकी खोज करने वाले हैं, वो उसको लगे रहते हैं। उसको जो है ये सनक और साइंस ये कहा गया, सनक। इसके बाद आता है सनंदन। सनंदन के मायने ये है कि सब में उस परमात्मा को देखना। यानी साकार उपासक जो हैं उनको सनंदन आइडियोलॉजी वाले कहा गया है। ये 4 हमारे जो मत हैं, लेकिन इनमें जो सबसे श्रेष्ठ है वो संत मत है। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में तपस्वी हुए हैं, ऋषि हुए हैं, महर्षि हुए हैं, ब्रह्म ऋषि हुए हैं, और शायद किसी के साथ भी संत की उपाधि नहीं लगी, किसी को भी संत कह के इन तीनों युगों में नहीं पुकारा गया या उनका नाम लिया गया। संत जो हुए हैं वो केवल कल युग में हुए हैं। कल युग में संतों ने उस परमात्मा को जाना, उस परमात्मा के अंत तक पहुँचे और उस परमात्मा के साथ उनका आत्म साक्षात्कार हुआ। आत्म साक्षात्कार के ऊपर मेरी जो है ना वो 4 ऑडियोज़ हैं। स्वामी सत्यानंद जी महाराज का आत्म साक्षात्कार, गुरु नानक देव जी का आत्म साक्षात्कार, महात्मा मंगत राम जी का आत्म साक्षात्कार और निर्भय महाराज जी का आत्म साक्षात्कार, ये मेरी ऑडियोज़ में अवर्णित है। क्योंकि इनके साथ सीधा या किसी माध्यम से मेरा संपर्क हुआ, यानी जानने का मेरे को मौका मिला, तो मैंने उनका नाम लिया है। संत और भी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि संत नहीं हुए, संत और भी बहुत हुए हैं। लेकिन कल युग में सत्य को पाया है संतों ने, और संतों ने जो रास्ता बताया है वो नाम के सिमरन का रास्ता है। पहले जो 3 युग हुए हैं उसमें कोई छोटा शब्द नहीं दिया जाता था सिमरन के लिए, बड़े बड़े मंत्र दिए जाते थे
देवताओं को प्रसन्न करके अपना काम निकालने के लिए। तो इस आरटीओ में मैंने ये दो बातें स्पष्ट की हैं कि नाद से पहले क्या क्या, पार्ट 2 इसका नाम दिया मैंने। नाद से पहले जो है वो है सिमरन। सिमरन से मन जागा, अजपा जाप हुआ, अजपा जाप से आत्मा चेतन हुई, तो उसने उस परम पिता परम ईश्वर परमात्मा की तरफ से जो गूंज आ रही है, जो भांति भांति के साज सुनाई दे रहे हैं, उनको पकड़ा। और मैंने जैसे अपनी ऑडियोज में कहा है कि उसमें समाना है। इसी के ऊपर मैं शायद 1 या 2 ऑडियो और दूंगा, क्योंकि जो नए साथी हैं उनकी इच्छा थी कि हमारे लिए भी कुछ सरल उपाय बताइए। इसमें मैंने दोनों बातें समझाने की कोशिश की है कि हमें क्या करना है और क्यों करना है, और इसके साथ ये भी स्पष्ट किया है कैसे करना है। जीव को शांति चाहिए, इसके ऊपर जो मैं आपके साथ शांति और समाधि के ऊपर आने वाले दिनों में मैं आप जी के साथ इन ऑडियोज़ के माध्यम से मैं आप जी के साथ जुड़ा रहूँगा। धन्यवाद। दाता भला करे।